ऐसा लग रहा है कि मनोज तिवारी एक के बाद एक बम गिराए जा रहे हैं। मतलब वो आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं और कहानी कहां पे बिगड़ रही, कहानी बिगड़ रही है कई सारे एक्स क्रिकेटर्स पर। एमएस धोनी से लेकर गौतम गंभीर, हर एक पे उन्होंने बात की। सबसे पहले तो आपको याद होगा ना, उन्होंने कहा था कि भाई मैं एमएस धोनी से सवाल पूछूंगा कि अगर कभी मौका मिला तो पूछूंगा कि 2011 में मुझे शतक लगाने के बावजूद क्यों टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। मैं भी तो विराट कोहली और रोहित शर्मा की तरह एक हीरो बन सकता था। 2017 के आईपीएल सीजन भी अच्छा गया, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे एक छोटा सा आपको ये बता देता हूं कि उसमें सीजन में 2017 वाले में 15 आईपीएल मैचेस में इन्होंने 324 रन बनाए थे। राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स फाइनल में पहुंची थी। 32 से ऊपर का एवरेज था, 137 से ऊपर का इनका स्ट्राइक रेट था। लेकिन यहां तक की कहानी पुरानी थी। अब आपको करंट का बताता हूं। इन्होंने कहा कि ये जो डोप टेस्ट होता है, ये जो जिसमें खिलाड़ियों को चेक किया जाता है कि नशीला पदार्थ तो नहीं ले रहे हैं, ये सिर्फ खिलाड़ियों पे नहीं बल्कि डोमेस्टिक में अंपायर्स का भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैंने कई बार देखा है कि अंपायर जो होते हैं बड़े स्लीपी स्लीपी से नजर आते हैं, नींद नींद में नजर आते हैं। और जब मैंने पूछा कि क्या बात सर, आखिरी रात में क्या पिया था, तो वो कहते हैं, हंसते हंसते कहते हैं कि भाई मैं विस्की प्रेफर करता हूं ऑन द रॉक्स। तो बीसीसीआई को ये वाली चीजें भी सुननी चाहिए और हर अंपायर का सीजन स्टार्ट होने से पहले टेस्ट लेना चाहिए। यहां तक कहानी और थी। इसके बाद उन्होंने गौतम गंभीर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि गंभीर के साथ जो लड़ाई हुई थी वो काफी दुखद थी। एक सीनियर प्लेयर के तौर पर उन्हें इतनी चीजों को नहीं हीट करना चाहिए था। दरअसल सवाल ये पूछा गया था, उन्होंने कहा था कि यार बाहर मिल, कह रहे कि हाँ कहा था, लेकिन बाद में चीजें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड हो गई जब हम दोनों एक ही टीम में नजर आए। अब इस तरीके की चीजें आई तो मनोज तिवारी ने कई सारे, ऐसा लग रहा है कि राज पे राज खोले जा रहे हैं जब से वो रिटायर हुए हैं। रिटायरमेंट के बाद एक शानदार कमेंट्स कर रहे हैं। शानदार इसलिए क्योंकि बहुत सारी कंट्रोवर्सीज, इनसाइड स्टोरीज ऐसा लग रहा है कि सामने आ रही हैं। आईपीएल को लेकर भी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि एक बार जब किसी खिलाड़ी को आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो फिर उसमें रणजी खेलने की दिलचस्पी खत्म हो जाती है। ये भी है कि इंजरी का डर होता है कि अगर इंजरी रणजी ट्रॉफी में आ गई तो फिर वो लंबी हो जाए, क्या पता उसकी वजह से आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए या फिर टीम में दिक्कत हो जाए, इसलिए लोग रणजी नहीं खेलते। यानी कि उन्होंने कहा कि आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट रणजी के लिए थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अब यार कई सारी चीजें आई। मनोज तिवारी ने जब इतनी बोली तो हमने सोचा कि जो विराट कोहली और रोहित शर्मा वाले स्टैट्स थे उनको भी देख लेते हैं। तो फिर ऐसे मनोज तिवारी के स्टैट्स भी निकाले गए। मनोज तिवारी की बात करूं तो 148 मैचेस की 234 इनिंग में इन्होंने 10,000 से ज्यादा रन बनाए, यानी कि डोमेस्टिक करियर वाकई में शानदार रहा। 21 बार नॉट आउट रहे, 303 हाईएस्ट रहा, 47 से ऊपर का एवरेज था, 54 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, 30 शतक लगाए, 45 50 लगाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इनका एवरेज और भी शानदार हो जाता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन एक चीज समझ ये नहीं आ रही कि जब आप रिटायरमेंट ले लेते हैं उसके बाद तमाम तरह की चीजें कैसे निकल कर आती हैं सामने। क्या आप पहले बोलने की हिम्मत नहीं रखते? आपके जहन में डर होता है कि अगर मैं पहले किसी खिलाड़ी के अगेंस्ट बोल दूंगा तो फिर क्या दिक्कत हो जाएगी? क्या इश्यू यहां पर होगा कि यार इसको टीम में नहीं लेते हैं, इसको मैनेजमेंट में नहीं बनने देंगे, आपसे बातचीत इनकी खराब हो जाएगी। लेकिन जब से रिटायरमेंट आई ऐसा लग रहा है कि मनोज तिवारी खुलकर बोल रहे हैं। क्रिकेटर मनोज तिवारी ने जिस तरीके के राज खोले हैं उसमें कितनी हकीकत है या कितना लाइमलाइट पाने के लिए वो कर रहे हैं, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं।